अच्छा हुआ कि पढ़ाई कॉलेजों में नहीं करी, क्योंकि कॉलेजों में विशेषता एमबीए कॉलेज में 7,000 की चीज या 50,000 की चीज 12 लाख में कैसे बेची जाए ये सिखाया जाता है। ये कॉलेज में गए नहीं, इसलिए इन्होंने 12 लाख की चीज को 50,000 में बेच के दिखाया। मुझे लगा कि नेचर मेरी पूरी तरह से परीक्षा ले रहा है कि ये कब तक टिका रहता है। इतना होता है कि वो कहते हैं ना कि आपको कभी कभी पूरी तरह से टूटना होता है फिर से बनने के लिए। इच्छा और निर्णय नहीं, निश्चय आदमी को प्रशांत गाड़े बनाता है। मिट्टी में लोहा होता है, बस विश्वास चाहिए। मिट्टी में लोहा था, आज तुम्हारे सामने है। थैंक यू। एक तो वक्त का खाना खाया, 10 किलोमीटर पैदल चला तपती धूप में, कभी हार नहीं मानी। इच्छा और निर्णय नहीं, निश्चय आदमी को प्रशांत गाड़े बनाता है। जिंदगी में काश ये शब्द भी मेरे डिक्शनरी में ना आए, उसी का नाम प्रशांत गाड़े होता है, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है वो अपने जिद पे अड़े रहते हैं। अच्छा किया कि तुमने इंजीनियरिंग नहीं किया, क्योंकि अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से अलग होना होगा। भीड़ साहस तो देती है, ऐसी पहचान नहीं देती। और यही काम हमारे इस युवा दोस्त ने किया है, जिनको आज इतनी तालियां, इतनी शोहरत मिली, लेकिन इसके पीछे मेहनत इतने खामोशी ने की है कि सफलता आज तालियों से गूंज रही है। कॉलेज से इतनी घृणा क्यों है? तुम में और बिल गेट्स में, स्टीव जॉब्स में, टेड टर्नर में एक चीज कॉमन है, सब ने कॉलेज छोड़ा है। तो क्या पीछे जो बच्चे बैठे हैं, क्या उनको यह संदेश है कि कल से कॉलेज छोड़ दो, स्कूल छोड़ दो? देखो तालियां बजा रहे हैं। एक्चुअली अगर हम कॉलेज स्कूल की बात करें, मुझे जो चीज़ लगती है, जो चीज़ स्कूल्स या कॉलेजेस में बदल रही है, वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए। आपको चेयर्स बदलती हुई दिखेंगी, आपको टेबल्स बदलते हुए दिखेंगे, आपको क्लासरूम्स बदलती हुई दिखेंगी, इंटरनेट फैसिलिटी बदलती हुई दिखेंगी, पर वो बुक्स कभी बदलती ही नहीं है। शायद जो आपने पढ़ा वही हमको पढ़ा रहे हैं। हमको कुछ नया देखने के लिए नहीं मिलता, हमको एक्सप्लोर करने के लिए नहीं मिलता, हमको इन्वेंट करने के लिए नहीं मिलता। उस एक छोटी सी जगह में हम जैसे दब के मर जाते हैं। ऐसा लगता है कि एक रिक्वेस्ट लगती है कि बहुत बार पेरेंट्स बच्चों को पूछना ज़रूरी नहीं समझते कि क्या आपको मज़ा आ रहा है करने में जो आप करना चाह रहे हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और हम खो देते हैं, बहुत बार हम खो देते हैं खुद को। शायद मैं भी उस पॉइंट पे आ गया था कि मैं उसी फ्लो में चला जाता और भूल जाता खुद को कि मैं कोई अपनी पहचान ही नहीं है। मैं बस उन लोगों में रह जाता कि हाँ, मैं हूँ एक भीड़ का हिस्सा बस। पर पता नहीं, वो प्रशांत मरना नहीं चाहता था, वो एक बार और जीना चाहता था। तो इसलिए कॉलेज से नफरत नहीं, बस। अच्छा हुआ कि पढ़ाई कॉलेजों में नहीं करी, क्योंकि कॉलेजों में विशेषता एमबीए कॉलेज में 7,000 की चीज या 50,000 की चीज 12 लाख में कैसे बेची जाए ये सिखाया जाता है। ये कॉलेज में गए नहीं, इसलिए इन्होंने 12 लाख की चीज को 50,000 में बेच के दिखाया। आपने बहुत बड़ी बात कही, हाउ टू डू मोर व्हेन यू हैव लेस। आपके वैज्ञानिक खोज की प्रेरणा करुणा है, संवेदना है। श्रेया को आपने देखा और आपने
ये कह दिया कि ये काश शब्द मेरी जिंदगी में नहीं होगा। संवेदना वो चीज है जो हमारे जानवर न होने का एहसास है। अगर हम जानवर होते तो हमारे मन में संवेदना शायद नहीं होती। विज्ञान इंसान के लिए क्या करता है, क्या लगता है आपको? वाई देयर इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी? साइंस, अगर मैं कहूँ, अगर सही तरीके से कहूँ कि साइंस हमको कहाँ से कहाँ लेके जाता है। आज ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ से पढ़ के निकले हैं, क्या है। पहली चीज़ तो क्या आप सच में कुछ करना चाहते हैं, तो वो साइंस आपके लिए बहुत यूज़फुल है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, अब काफ़ी हाथ की केसेस लेने के टाइम कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हमारी हाफ बॉडी पैरालाइज्ड है, क्या आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं? उसका कोई सोल्यूशन नहीं। बहुत लोग उस चीज़ की वजह से मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। फिर हमने देखा एक नया कॉन्सेप्ट, वर्चुअल रियलिटी। एक हॉस्पिटल में एक लेडी के सामने एक साइकिल रख दी और उनको एक ग्लास दे दिया, वर्चुअल ग्लासेस। उनको ये फील होने लगा कि वो एक्चुअली एक जंगल में, बहुत सुंदर सा जंगल है जिसके अंदर वो साइकिल चला रही है। एक्चुअली उनको एक फील दिया रियलिटी वर्चुअल में। और धीरे 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 8 महीने में उनकी वो इच्छा जागने लगी और वो 1 साल के अंदर वो साइकिल चलाने लगी और पैरालिसिस से मुक्त हो गई। वाह वाह। So technology is something which can take life to somewhere else. ये सफर आसान तो नहीं होगा, यकीनन बहुत मुश्किल भरा होगा। कभी आंख से आंसू भी आए? बहुत बार। और ये कहते हुए भी आपको आज कुछ नहीं लगता? जितने गर्व से आप अपने अचीवमेंट्स को शेयर कर रहे हो, अपने आंसुओं को बांटना चाहोगे? बिल्कुल। एक बार टाइम ऐसा था कि पैसे कम थे, तो पीने का पानी जो कैंस आता है वो बहुत आउटस्कर्ट में आना पड़ता था। जो सेलर था उसको, तो वो कहते थे कि नहीं, हम ज़्यादा पे लेंगे, और मेरे पास पैसे नहीं थे और क्या करें। तो आसपास की जितनी शॉप्स थी उनसे खाली बिस्लरी की बोतल इकट्ठा कर लेता था और वो सेंटर के पास जाके वो बिस्लरी की बोतल भरना, कभी पानी पूरी पे पेट भर लेना। और इतना होता है कि वो कहते हैं ना कि आपको कभी कभी पूरी तरह से टूटना होता है फिर से बनने के लिए। वाह वाह। तो वाह। शायद God, like I believe in nature, not in God, because it's something that nature is something which is making us. So मुझे लगा कि नेचर मेरी पूरी तरह से परीक्षा ले रहा है कि ये कब तक टिका रहता है और कब तक ये हिम्मत नहीं छोड़ता। और आखिरी दिन ऐसा हुआ कि एक बार मैं घर जाने वाला, लाइक मेरे ब्रदर की शादी थी और पेरेंट्स बुला रहे थे कि नहीं अभी तुमको आना ही है। मेरे पास कुछ नहीं था तभी। ऐसा लगा कि शायद मैं किस मुंह से घर जाऊँ। उस दिन मैं रास्ते पे बैठ के रोया कि शायद मैं घर नहीं जा पाऊँगा, मैं बीच में ही कुछ कर लूँगा या क्या कुछ हो जाएगा। बहुत तकलीफ़ हुई, पर हिम्मत करके खुद पे भरोसा रख के ये कहा कि ठीक है, अभी नहीं हुआ ना, कल करूँगा, पर करूँगा, और वो चीज़ हुई। तो शायद हिम्मत काफ़ी रखनी पड़ती है। चिराग जलाने वाले को ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आज नहीं, कल नहीं, बरसों के बाद कोई आएगा जिसको इस उजियारे की ज़रूरत हो। और इसी एक विश्वास के साथ आपका ये सफ़र रहा, जो आसान तो बिल्कुल नहीं था। ज़िंदगी आसान नहीं होती, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ों की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। आपकी जिंदगी में सपनों का बहुत बड़ा योगदान है। आप सपने बहुत देखते हो, बदलाव के, किसी के जिंदगी में कुछ करने के। आपके अब अगले सपने क्या है? व्हाट इज योर नेक्स्ट ड्रीम? व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू नाउ? डिसेबिलिटी एक ऐसा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं हमारे देश को खा रहा है। एक चीज़ नहीं है, टेक्नोलॉजी हद तक डेवलप हो चुकी है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उस डिसेबल पर्सन के लिए। टेक्नोलॉजी पूरा उस इंसान को वापस खड़ा कर सकती है। अब रिसेंटली हमारा टारगेट एक ये है कि एक ऐसा हाथ बनाना जो पूरा इंसान को मिमिक कर सके। जैसे कि आप दिन में 3 बार आपने पानी पिया ग्लास से उठा के, और
चौथी बार आपको उस हाथ को चलाना ही ना पड़ा, आप ग्लास के पास गए, उसने हाथ पानी उठा लिया। सो इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट करें उस डिवाइस में और वो बिना कहे वो सारे काम कर ले। आपको एक प्रोग्राम करके चिप डालना है और हम इसको कैसे उस पर्सन को अलग बना सकते हैं। जैसे आपको पियानो बजाना है और आपने म्यूज़िक की टोन हाथ में डाल दी और वो उंगलियां वैसे वैसे हिलने लगी। सो वो म्यूज़िक प्ले करने लग गया। सो इस चीज़ को कैसे उनके मन में डालें कि आप डिसेबल नहीं हो, आप सब अब तो सच में डिफरेंटली एबल हो गए हो। अब कोई जो नहीं कर सकता वो ये कर सकते हैं। सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रशांत की तरह जाग जाओ। जब तक आप अंदर से जागते नहीं हो, प्रशांत की तरह दुनिया को देख नहीं सकते। जिनके विज्ञान की खोज की प्रेरणा करुणा है, संवेदना है। दूसरों के कानों से सुनो, दूसरों की आंखों से देखो और उसके बाद दूसरों के हृदय से उसको महसूस करने की कोशिश करो, तब आपको आपका लक्ष्य सामने दिखाई देगा। ये सारे युवा हमारे 21वीं शताब्दी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो आने वाली 22वीं शताब्दी को, जिसको सिर्फ अब 80 साल बाकी है, बहुत सुनहरा बनाएंगे। जहां अंधकार के बिना रोशनी का उजाला तो होगा, लेकिन वो समानता होगी जो एक डिसेबल आदमी में और एक आम आदमी में हो। सपनों को साकार करने के लिए जो अपनी जिंदगी न्यौछावर करते हैं, उनको शोहरत देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो इस तरह मिलती है कि अमेरिका में भी इनको सराहा गया। मुझे मालूम है कि आईआईटी में पहले ये गए थे अपना संशोधन दिखाने। क्या हुआ था, जरा आपके मुंह से सुनाइए। मोस्टली जब मैं इस प्रोजेक्ट को शुरुआत में डेवलप कर रहा था और आईआईटी में इसको प्रेजेंट करने के लिए गए, तो जाने से पहले ही कुछ जो गेट्स पास करने होते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो वहाँ जाने के बाद कहा गया आप तो नॉर्मल कॉलेज से भी नहीं हो, आप पे तो सब हंसेंगे, आपकी डिग्री पूछेंगे, आप करते क्या हो, तो बेटर है आप जाओ। और जब ये प्रोजेक्ट एक्चुअली डेवलप हो गया, न्यूज़ में आया, मीडिया में आया, तो वापस एक फ्लो हुआ कि वहाँ से कॉल आने लगे कि आप आओ, हमारे लैब यूज़ करो, इस प्रोजेक्ट को डेवलप करो, इंक्यूबेशन यूज़ करो। एंड आई वाज लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वाह वाह वाह। प्रशांत जी का यहाँ आना अपने आप में आज हमारे लिए एक प्रेरणादायी इसके लिए है कि जो माध्यमों से हम सुनते हैं इस युवा पीढ़ी के बारे में कि ये तो सिर्फ नारेबाजी करते हैं कि देश बर्बाद हो, देश के टुकड़े टुकड़े हो, लेकिन कुछ ऐसे सितारे हैं जो स्वयं प्रकाशी हैं, जो अपने प्रकाश से पूरे अंधकार को दूर करना चाहते हैं, उस हर समस्या को मिटाना चाहते हैं। वो समस्या का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो उत्तरों का हिस्सा बनना चाहते हैं। और इसी के लिए प्रशांत का ये इनोवेशन बहुत मायने रखता है। R&D कन्वर्ट्स मनी इनटू नॉलेज, इनोवेशन कन्वर्ट्स नॉलेज इनटू मनी। जिनके काम करने की प्रेरणा संवेदना है, इसी के लिए कुछ ऐसे आंसू वो पोंछ सकते हैं जिनको इस समाज में होना ही नहीं चाहिए, ऐसा उनका मानना है। आने वाली पीढ़ी में कुछ आश्वासक स्वर जरूर नजर आते हैं। मैं जब ग्रामीण भारत में घूमता हूं तो ऐसे बहुत सारे युवाओं को, प्रतिभाशाली युवाओं को मिलता हूं। परसों किसी को मिला था, चूल्हे के बाहर की जगह होती है वो गर्म होती है, जो वेस्ट जाती है। एक बच्चे ने एक ऐसा मशीन बनाया, गांव में बिजली नहीं होती, एक छोटा सा मशीन वहां पे लगा दिया, उसकी वायर से आपका मोबाइल चार्ज होता हो। ये बहुत इनोवेशन है। किसी ने अपनी नानी को हार्ट अटैक से मरते देखा, डॉक्टर ने कहा उनको डायबिटीज थी, डायबिटीज के कारण हार्ट अटैक का एहसास नहीं हुआ और वो चल बसी। अब छोटे से गांव,
राजस्थान का इलाका, औरतें शहर में भी अपनी बीमारियों के बारे में खुल के अपने पति से भी, अपने कुटुंब में भी बात नहीं करती, तो शायद गांव में कैसे हो। बस ये लड़के ने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी छोड़ दी और इस विषय पे काम करना चालू किया और ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट खोजा जिसको गांव में एक आरोग्य सेविका जो 7वीं कक्षा या 8वीं कक्षा पास हो, वो सिर्फ छाती पे लगा देने से ईसीजी निकाल सकती है, जिसको आप शहर के किसी डॉक्टर के पास भेज सकते हो और आपको 1 मिनट में पता चल सकता है इफ शी इज हेडिंग फॉर अ हार्ट अटैक। आपको जान के हैरानी होगी कि इस टेक्नोलॉजी की कीमत सिर्फ एक औरत के लिए ₹2.25 है। जाते जाते सिर्फ ये कहूंगा कि हिंदुस्तान बहुत बदल रहा है। यही वो भारत है जिस भारत से कभी आर्यभट्ट, कभी कणाद पैदा हुए थे, कभी चारवाक पैदा हुआ था। हर चीज को सवाल करने वाले बच्चे में मुझे एक आशा की किरण दिखती है जो इस देश को सुनहरा 22वीं शताब्दी की तरफ ले जाती है। आज मैं इसको गले लगाने वाला हूं। मेरी आपसे गुजारिश है, इसको आपके मोबाइल में कैच कीजिएगा और कम से कम इसको ट्वीट कीजिएगा कि एक ऐसा है युवक जो इस देश के भविष्य में विश्वास रखता हो। थैंक यू सर। वंडरफुल।